जनमत की पुकार में आपका स्वागत है। राजधानी दिल्ली में पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर विमानों में चोरी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए लोगों में चोरी करने वाला राजेश कपूर, जिसकी उम्र 40 वर्ष है, इसके साथ ही चोरी का माल खरीदने वाला ज्वेलर शरद जैन, उसे भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के अनुसार इन दोनों पर 3 अलग अलग मामले दर्ज है, जिनमें कुल करीब 33 लाख रुपए के जेवर चोरी होने की बात सामने आई है। आईजीआई एयरपोर्ट डीसीपी उषा रंगनानी के अनुसार यह मामला तब सामने आया जब हैदराबाद से एक 0 एफआईआर दर्ज कराई गई। शिकायतकर्ता सुधा रानी ने बताया कि 11 अप्रैल को वह हैदराबाद से एयर इंडिया की फ्लाइट से दिल्ली आई थी। दिल्ली से उन्हें अमेरिका के लिए उड़ान भरनी थी। इस दौरान यात्रा के समय उनके हैंडबैग से 7 लाख रुपए के जेवर किसी ने चुरा लिए। इस 0 एफआईआर के आधार पर इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे थाना में मामला दर्ज किया गया। इसी तरह से एक अन्य मामला दर्ज किया गया जिसमें वरदिंदर जीत सिंह नाम के शख्स ने शिकायत की थी कि 22 फरवरी को वह अमृतसर से एयर इंडिया की फ्लाइट से दिल्ली आए थे। वहां से उन्हें फ्रैंकफर्ट जाना था। यात्रा के दौरान उनके केबिन बैग से 20 लाख रुपए के जेवर चोरी हो गए थे। इन मामलों को सुलझाने के लिए इंस्पेक्टर राजकुमार के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया। टीम ने इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, अमृतसर हवाई अड्डे और हैदराबाद हवाई अड्डे के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की एयर इंडिया के अधिकारियों की मदद से गहन जांच की। सैकड़ों कैमरों की फुटेज का विश्लेषण करने और विमानों के यात्री सूची की जांच करने के बाद एक संदिग्ध को चिन्हित किया गया। यह संदिग्ध दोनों ही चोरी की घटनाओं वाली उड़ानों में सवार था। संदिग्ध यात्री का फोन नंबर हासिल करने की कोशिश की गई, लेकिन उसने एयरलाइंस को धोखा देने के लिए बुकिंग के समय फर्जी नंबर दिया था। इसके बाद तकनीकी निगरानी की गई और उसका असली फोन नंबर प्राप्त हुआ। कॉल डिटेल रिकॉर्ड सीडीआर के विश्लेषण से पता चला कि संदिग्ध पहाड़गंज इलाके में रहता है। हालांकि वह अपना फोन बहुत कम समय के लिए चालू रखता था। तकनीकी सूचना के आधार पर संदिग्ध व्यक्ति की तस्वीर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से प्राप्त की गई और उसे पहाड़गंज के आसपास के इलाकों में दिखाया गया। कई घंटों की मशक्कत के बाद टीम रुकी रिलैक्स नामक गेस्ट हाउस में संदिग्ध को ढूंढ निकालने में सफल रही। वह गेस्ट हाउस की सबसे ऊपरी मंजिल पर रह रहा था और बाद में ये भी पता चला कि वह उसी गेस्ट हाउस का मालिक है। आईजीआई एयरपोर्ट पुलिस की टीम ने अपने डेडिकेटेड एफर्ट्स के थ्रू एक काफी प्रोफेशनल चोर को पकड़ा है, जो एयरलाइंस में फ्लाइट के दौरान ऑन बोर्ड पैसेंजर्स के केबिन बैगेज में से वैल्यूएबल ज्वेलरी की चोरी करता था। उसको पकड़ने के बाद ये जिस रिसीवर को भेज देते थे ज्वेलरी, उसको भी पकड़ा गया है और इसमें काफी हैवी मात्रा में रिकवरी हुई है। हमें कुछ कंप्लेंट्स मिली थी रिगार्डिंग केबिन में चोरियां हो रही हैं फ्लाइट्स में। अलग अलग फ्लाइट्स की कंप्लेंट थी, तो हमने डिफरेंट जो कंप्लेंट्स थी उनको प्रॉपर्ली एनालाइज करा और इसमें हमने एयर इंडिया में 2-4 इंसिडेंट रिपोर्ट हुए थे, तो एयर इंडिया वाले के स्टाफ की मदद के द्वारा हमने वहां का सीसीटीवी फुटेज चेक करा। एक एफआईआर हमारे यहाँ पे 0 एफआईआर आई थी हैदराबाद पुलिस की तरफ से। अप्रैल में एक इंसिडेंट होता है जिसमें एक पैसेंजर हैदराबाद टू दिल्ली आती हैं और उसके बाद उनकी फर्दर कनेक्टिंग फ्लाइट थी और उनको कहीं और जाना था। जब वो हैदराबाद में उनके पास में एक पाउच था ज्वेलरी का उनके बैग में, लेकिन जब वो दिल्ली पहुंचती हैं और जब दिल्ली उतरने के बाद उन्होंने जब चेक किया तो उनके पास में ज्वेलरी का पाउच नहीं मिला और उनके काफी लगभग 8 लाख रुपए की ज्वेलरी इसमें चोरी हुई थी। इसी तरह 1 फरवरी का इंसिडेंट हमारे सामने नोटिस में आया, जिसमें एक सीनियर सिटीजन पैसेंजर अपने वैल्यूएबल आइटम्स के साथ अमृतसर से दिल्ली आती हैं और दिल्ली से फर्दर इनको यूएस जाना था वाया फ्रैंकफर्ट। तो दिल्ली में जब अमृतसर से ये चली थी तो इनके पास में एक ज्वेलरी का बैग था जिसमें लगभग 20 लाख की ज्वेलरी थी, जो ये बता रही थी। और जब ये दिल्ली पहुंची अमृतसर से, तो इनके पास में जब इन्होंने चेक किया बाहर दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचने के बाद, तो वहां पे कुछ नहीं मिला। 1-2 और ऐसे हमने इसी टाइप के इंसिडेंट्स देखे जिसमें फ्लाइट के दौरान चोरी हो रही है, क्योंकि जब हमने यहाँ के सीसीटीवी एनालाइज करा तो यहाँ पे कोई भी चोरी होती हुई दिखी नहीं। पैसेंजर फ्लाइट में अपना सामान लेके जाता है, जो वहां के एक्सरे बैगेज स्कैनर में दिख रहा है कि ये ज्वेलरी लेके जा रहे हैं।
और जब दिल्ली एयरपोर्ट पे आके वो चेक करते हैं तो यहाँ पे उनको कोई ज्वेलरी नहीं मिल रही है। तो ये हमारे लिए बड़ा चैलेंजिंग था और इसमें एयर इंडिया ने हमारी मदद करी। उनकी विजिलेंस टीम ने भी मिलके हमारे साथ में सीसीटीवी चेक कराया, हैदराबाद का भी, अमृतसर का भी। हमने अपने पुराने और भी केसेस देखे तो उसमें 2 केसेस और मिले जिसमें पैसेंजर कनेक्टिंग फ्लाइट्स के थ्रू जा रहे हैं और जब वो फ्लाइट में बैठ रहे हैं उस समय तक तो उनके पास सामान है पर उसके बाद नहीं है। हमने सभी फुटेजेस को चेक करा तो हमें एक सस्पेक्ट पे शक हुआ। उस पे काम करा तो उसकी ट्रैवल डिटेल्स निकाली उस पैसेंजर की, तो वो 2 नाम से ट्रैवल करता था, एक रजत कपूर के नाम से और एक ऋषि कपूर के नाम से। जब इनकी डिटेल्स चेक करी तो ये पाया गया कि सेम ही पैसेंजर है और वो 1 साल में, हमने पिछले 1 साल का रिकॉर्ड चेक कराया, इस साल में 365 दिन में से 110 बार उसने ट्रैवल किया है। तो फ्रीक्वेंट फ्लायर था। अब हमारे लिए ये चैलेंज था कि ये पैसेंजर जो कॉमन आ रहा है वो कैसे इस केस में है। तो ऐसे में हमने डिफरेंट और भी एरियाज से कम संपर्क करा एयरपोर्ट से। 4 मेनली हॉटस्पॉट्स बने थे हमारे, चंडीगढ़, बैंगलोर और अमृतसर, हैदराबाद। दिल्ली तो था ही। हमने वहां की भी एयरपोर्ट अथॉरिटीज से, वहां की पुलिस से संपर्क किया और ये पता करने की कोशिश करी कि वहां पे कोई इस प्रकार का इंसिडेंट नोटिस हुआ नहीं। एक आध और इंसिडेंट हमारे नोटिस में आया, हैदराबाद पुलिस ने हमें रिस्पॉन्ड करा और एक इंसिडेंट हमारे नोटिस में आया। हमने वहां की एक्सेस बैगेज इमेजेस निकलवाई। जब पैसेंजर फ्लाइट में बैठता है तो उसके बैग की इमेज में उसका आ रहा है ज्वेलरी का पैकेट और उसी पैसेंजर, वो जो अक्यूज है, जो को ट्रैवलर है, उसके बैग खाली है। और जब कनेक्टिंग फ्लाइट होती है तो पैसेंजर का बैग खाली है और अक्यूज का बैग भरा हुआ है। तो ये हमारे लिए बहुत ही क्रूशियल एविडेंस था जिससे हम इस बात पे जीरो इन कर पाए। फिर हमारी टीम ने बहुत डेडिकेटेड एफर्ट्स के साथ उसको ढूंढने की कोशिश करी। वो अपना फोन बार बार स्विच ऑफ रख रहा था। फाइनली लोकल इंटेलिजेंस के बेसिस पे और टेक्निकल सर्वेलेंस के बेस पे हमने अक्यूज को जीरो इन करा और पहाड़गंज में वहां से उसको रेड करके अरेस्ट करा। 2 साल से ये काम कर रहा है और ये बहुत ही पेशेवर मुलजिम है। इसकी अब तक की 11 इन्वॉल्वमेंट्स हैं। पहले रेलवेज में एक्टिव था। 2007 से लेकर 2018 तक वो बड़ा एक्टिव रहा। सट्टाबाजी भी करता है, जो पैसा चोरी में लेता है उससे सट्टा खेलता है। 2019 के बाद ये थोड़े दिनों के लिए साइलेंट हो गया था क्योंकि काफी बार पकड़ा जा चुका था और ट्रायल चल रहे थे इसके। अभी पिछले 2 साल से फिर ये एक्टिव हुआ और पैसेंजर बन के, फ्रीक्वेंट फ्लायर बन के, ताकि इस पे कोई शक न हो, एक अच्छा कस्टमर है एयरलाइंस का, वैसे करके इसने इस रूप में अपना काम करना शुरू करा। ड्यूरिंग इंटेरोगेशन इसका मॉडस ऑपरेंडी समझने की कोशिश करी कि फ्लाइट के अंदर पैसेंजर से कैसे करता है। ये हमेशा सीनियर सिटीजन्स, स्पेशली लेडीज, जो अपना हैंड बैगेज अपने साथ रखती हैं, फ्लाइट में केबिन में लेके जाती है, उनको टारगेट करता है। ये ऑब्जर्व करता है कि कौन ऐसा बुजुर्ग है, लेडी है, जिसके हाथ में बैग है और मोस्टली हैदराबाद, अमृतसर इन फ्लाइट्स पे करता है। जब ये देख लेता है कि कोई अपना बैग को बहुत ही ध्यान से रख रहा है, उसको उस बेसिस पे ये अपना टारगेट सिलेक्ट करता है। और फिर जब फ्लाइट में बोर्डिंग होती है, बोर्डिंग के समय फ्लाइट के जो केबिन जहाँ पे हम बैगेज रखते हैं वो हमेशा खुले रहते हैं जब तक फ्लाइट में सारे बैगेज रख जाएं, उसके बाद बंद होते हैं। तो जनरली ये अर्ली बोर्डिंग के लिए एक आध पैसेंजर्स को इंसिस्ट भी कर लेता है, बोर्डिंग स्टार्ट हो गई है, चलिए आप बुजुर्ग हैं, पहले निकलिए, प्रायोरिटी चेक इन। और जनरली सीनियर सिटीजन का प्रायोरिटी चेक इन होता है तो वो पहले चल जाते हैं और फिर ये उनके पीछे पीछे ये भी चलता है। उस समय ये पैसेंजर्स को इंसिस्ट करता है कि आप अपना बैग ऊपर रख लिए, नीचे मत रखिए, और वो बैग अपना ऊपर रख देते हैं और बैठ जाते हैं। ये पीछे वाली सीट में किसी पैसेंजर से बात करके अपनी सीट एडजस्ट कर लेता है, या उस समय अगर उस सीट के पैसेंजर्स नहीं आते हैं तो पीछे बैठ जाता है। उसके बाद ये जो केबिन में जो सामान होता है उसको पीछे से अपनी तरफ घसीट लेता था। पैसेंजर बैठा हुआ है, उसको पता ही नहीं पड़ रहा, ऊपर कोई और, वो सोचते हैं कोई और पैसेंजर अपना सामान रख रहा है, एडजस्ट कर रहा है, और पीछे सामान निकाल के फिर ये अपनी किसी और सीट पे चला जाता है। तो इस तरह से काफी इन्होंने चोरियां करी हैं और एक ही ज्वेलर है इनका जिसको ये हमेशा अपनी ज्वेलरी देते थे। हमारी टीम एसीपी वीकेपीएस यादव और एसएचओ राजकुमार, इंस्पेक्टर अजय यादव, सतीश और इंस्पेक्टर सुमित,
सब इंस्पेक्टर उमेश और सब इंस्पेक्टर अमित, इनकी टीम ने साथ में हेड कांस्टेबल बिरजू, इन्होंने मिलकर बहुत मेहनत करी है और ये बहुत ही चैलेंजिंग केस था हमारे लिए, पर टीम ने बहुत ही डेडिकेटेड एफर्ट्स के साथ एक हीस्ट चली आ रही थी लगातार, हमारे लिए भी ये बड़ा चैलेंजिंग था कि इतनी सारी चोरियां हो रही हैं, एयरपोर्ट्स पे हमें कुछ नहीं मिल पा रहा है, तो फ्लाइट के अंदर कोई सीसीटीवी कैमरा भी नहीं होता है, तो इसको पकड़ना बड़ा ही मुश्किल था। पर एयर इंडिया के स्टाफ की मदद के द्वारा और हमारी टीम के डेडिकेटेड एफर्ट्स के द्वारा हमने इस केस को क्रैक किया है और इसमें 400 ग्राम के ऊपर मेल्टेड गोल्ड नगेट्स के फॉर्म में हमें मिला है, जो इन्होंने गोल्ड अपना जो दिया उसके बेसिस उसको गला के फिर उसमें से फर्दर ज्वेलरी बनाई गई है और काफी डायमंड प्रीशियस जेम स्टोन्स भी हमें रिकवर हुए हैं और काफी अच्छी रिकवरी हुई है और उम्मीद है कि अभी और भी बहुत केसेस होंगे। हमने डिफरेंट एयरपोर्ट्स की पुलिस के साथ में टच में हैं, तो वी एक्सपेक्ट अ वेरी गुड रिकवरी। फिर आगे भी और भी बहुत सारे केसेस का इससे खुलासा हो सकता है। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।